चालाक लोमड़ी ने दिया एक निर्दोष चीता को धोखा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। यह लोमड़ी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उसे कुछ दूर एक चीता दिखाई देता है। फिर वह लोमड़ी अपने मन ही मन सोचती है, मुझे भोजन की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज इस चीते से ही मैं भोजन मंगवाऊंगी और फिर मज़े से खाऊंगी। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ वह चीता आ जाता है। दोस्त, आजकल की दुनिया बहुत खराब है। लगता है किसी में भी दया और रहम बचा ही नहीं है। क्या हुआ दोस्त, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे बहुत कमज़ोरी भी महसूस हो रही है। खाने को खाना नहीं है पर कोई भी मेरी मदद नहीं करता। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन लेकर आता हूँ। भाई जल्दी वापस आ जाना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द वापस आता हूँ। ये बोलकर चीता वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद चीता भोजन लेकर वापस आता है। दोस्त ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ, लो खा लो, इसे खाकर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। धन्यवाद दोस्त, तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठाकर भोजन लेकर आए हो। तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। ये तो मेरा कर्तव्य है, पहले तुम थोड़ा खा लो, उसके बाद बातें करेंगे। लोमड़ी जल्दी से भोजन खाकर कहती है, दोस्त कुछ समय पहले मैं डॉक्टर भालू से मिलकर आई थी। उनका कहना है कि अगर मैं खरगोश का मांस खाऊंगी तो जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। पर मेरे लिए खरगोश का शिकार करेगा कौन? मेरे से तो चला भी नहीं जाता। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम मेरी गुफा में रहो, मैं ही तुम्हें सुबह शाम खरगोश का भोजन ला कर दूंगा। ये कहकर चीता लोमड़ी के साथ अपनी गुफा में आ जाता है। दोस्त यही मेरी खूबसूरत सी गुफा है, तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं अभी जाकर शिकार करके आता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। जल्दी तुम मेरे लिए भोजन ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर चीता वहाँ से भोजन लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद लोमड़ी सोचती है, वाह वाह क्या आलीशान गुफा है और पसंदीदा भोजन लाने वाला एक बेवकूफ चीता भी। कितनी अच्छी जिंदगी है मेरी, आज से मैं यहीं रहूंगी। कुछ देर बाद चीता खरगोश का मांस लेकर आ जाता है। लोमड़ी आराम से भोजन करती है। कुछ दिनों बाद जंगल में से खरगोश की संख्या कम होने लगी थी। इसका कारण जानने के लिए महाराज शेर एक सभा का आयोजन करता है। सभा में लोमड़ी भी आती है। दोस्तों, हमारे जंगल में से खरगोशों की संख्या कम हो रही है, इसका कारण पता नहीं चल रहा है। जो कोई भी उस शिकारी का पता बताएगा उसे एक अच्छा उपहार मिलेगा। लोमड़ी उपहार की बात सुनकर कुछ देर सोचती है और फिर शेर से कहती है, महाराज मुझे खरगोश के शिकारी का पता चल गया है। अच्छा पता चल गया, जल्दी बताओ वो कौन है? एक चीता, वह सिर्फ खरगोश का शिकार करके खा रहा है। इसी वजह से हमारे जंगल में से खरगोशों की संख्या कम हो रही है। एक गुफा में वह चीता रहकर ये सब कुछ कर रहा है। आप तुरंत मेरे साथ चलकर देख लीजिए। फिर वह दोनों वहाँ से चल देते हैं। लोमड़ी महाराज शेर को चीते की गुफा दिखाकर वहाँ से भाग जाती है। शेर चीते पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। फिर महाराज शेर लोमड़ी को अपने सलाहकार के पद पर रख लेता है। और से तुम मेरी सलाहकार हो, तुमने अपनी चालाकी से चीते को पकड़ा है, इसी तरह दुश्मनों पर अपनी नजर रखना। ठीक है महाराज। फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद लोमड़ी को एक खरगोश दिखाई देता है। बाप रे, बहुत भूख लगी है, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी से इस खरगोश का शिकार करके इसे खा लेती हूँ। लोमड़ी खरगोश का शिकार करके उसे खा रही थी। ये सब बकरी देख लेती है। वह तुरंत ये सब महाराज शेर को जाकर बता देती है। अपनी मीठी और चिपड़ी बातों से हमें धोखा देकर जंगल के सारे खरगोश तुमने खाए हैं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। हाँ, जंगल के सारे खरगोश मैंने ही खाए हैं और मैंने खुद को बचाने के लिए चीते का बलिदान दे दिया।
ऐसे गलत काम करने वालों को कोई माफी नहीं है, तुम्हें सजा मिलेगी। फिर महाराज शेर लोमड़ी पर हमला करके उसे मार डालता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। एक दिन जंगल के राजा शेर का बेटा शेरू भागता हुआ अपनी माँ शेरनी के पास आता है और वो बहुत डरा हुआ था। बेटा शेरू, क्या हुआ? क्या बात हो गई कि तुम इतने डरे हुए हो? पहले थोड़ा संभल जाओ और फिर मुझे बताओ क्या बात हो गई। शेरू रोते हुए कहता है, माँ, मैं और मेरे दोस्त खेल रहे थे कि अचानक से वहाँ पिताजी आ गए। उन्होंने मेरे दोस्त की माँ बकरी को मार डाला। पिताजी की वजह से मुझसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा है। शेरू बोल ही रहा था कि तभी जोर से दहाड़ मारता हुआ शेर वहाँ आ जाता है। शेर बहुत ही जालिम और निर्दयी था। शेरू, मुझे यहाँ कमजोर और बुज़दिल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। महाराज, आपने उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त की माँ को मार डाला। वो बहुत डरा हुआ है। अब आप उससे ऐसी बात मत कीजिए। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारता हुआ शेरनी पर हमला कर देता है, जिससे शेरनी नीचे गिर जाती है और उसका सर एक पत्थर पर लग जाता है। शेरू मेरा बेटा है, अगर फिर कभी मेरे और मेरे बेटे के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेरनी बहुत घायल हो चुकी थी और शेर शेरनी की बिल्कुल भी फिक्र न करते हुए वहां से चला जाता है। शेरू जोर जोर से रोता हुआ कहता है, माँ, आपको क्या हो गया? उठे माँ। यूं शेरू रो ही रहा था, तभी वहां शेरनी की दोस्त बाघिन आ जाती है। शेरनी, तुम ठीक तो हो ना? अब शेरनी बाघिन को सारी बात बताती है। महाराज ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं अभी जाकर डॉक्टर भालू को बुला कर लाती हूँ। नहीं दोस्त, अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तुम शेरू को उस जालिम से दूर ले जाओ और इसे ताकतवर और रहमदिल शेर बनाओ। तुम इसकी माँ बनकर इसकी देखभाल करो। बस मेरे लिए इतना कर देना। अब मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। नहीं बेटा, तुमको जाना होगा और तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने जालिम पिता से इन जानवरों की रक्षा करोगे और मेरे सपनों को पूरा करोगे। अब बाघिन, मेरी बात मानो, वो जालिम कभी भी आ सकता है। तुम जल्दी से शेरू को लेकर यहाँ से चली जाओ। शेरनी की बात खत्म भी नहीं होती है कि वो अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। ये देख बाघिन उदास होती है और वो शेरू को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब शेर अपनी गुफा पर वापस आता है तो वो शेरनी को मरा हुआ पाता है और शेरू वहाँ पर नहीं था। अरे मर गई, चलो अच्छा हुआ। ऐसे बुज़दिल लोगों को जिंदा रहना भी नहीं चाहिए। अब मैं अपने बेटे शेरू को अपनी तरह पालूंगा और उसे एक ताकतवर शेर बनाऊंगा। वो शेरू को काफी देर तक ढूंढता रहता है पर उसे शेरू पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिलता है और ना ही बाघिन। वो अपने मन में सोचता है, लगता है वो बाघिन इस शेरू को लेकर गई होगी। वो शेरनी की बहुत अच्छी सहेली थी। आखिर कब तक वो शेरू को लेकर भागती रहेगी? कभी ना कभी तो मेरे हाथ जरूर लगेगी और तब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी रूह भी कांप उठे। इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया। यूं वो जोर जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती है और वहीं दूसरी ओर बाघिन शेरू को लेकर किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। वो शेरू का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। वो उसे ताकतवर और एक नेक राजा बनाने की कोशिश में थी। शेरू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके दिल में उसके पिता के प्रति नफरत बढ़ती ही जा रही थी। अब काफ़ी दिन बीत गए, शेरू बड़ा हो गया और एक दिन शेरू बाघिन से बोला, माँ, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। हमें हमारे जंगल वापस जाना होगा। पर बेटा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? अब तुम बड़े हो गए हो। भूल जाओ अपनी सारी नफरत और एक नई जिंदगी शुरू करो। और अब कब तक तुम नफरत की आग में यूँ जलते रहोगे?
बाघिन माँ, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ ने दम तोड़ा है और तब मैं कुछ नहीं कर पाया, बस देखता रह गया। पर अब बस और नहीं, अब मैं अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा करके रहूंगा और अपने जंगल के जानवरों को जालिम से आज़ाद करके रहूंगा। इस तरह शेरू बाघिन के साथ अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो जंगल में आता है कि वो देखता है कि शेर के सिपाही एक बकरी को घेरे हुए थे और उसे परेशान कर रहे थे और बकरी मदद की भीख मांग रही थी, पर सिपाही बकरी की एक नहीं सुनते और वो दोनों उस पर हमला करने ही वाले थे कि शेरू उन पर टूट पड़ता है और उन्हें मार डालता है। जब ये बात शेर को पता चलती है तब वो अपने सिपाहियों से कहता है, किसकी शामत आई है जो मेरे जंगल में आकर मेरे ही सिपाही को मार रहा है? शाम होने से पहले पहले उसे मेरे सामने लेकर आओ। शेर बोल ही रहा था कि शेरू बाघिन के साथ उसके सामने खुद आ जाता है। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए शाम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लो मैं खुद ही आ गया। ओह अच्छा, ये मेरा बेटा है। तभी मैं सोचूं कि किसमें इतनी ताकत आई है। आखिर ये मेरा ही खून है। बाघिन, मैं तुम्हें मारने का सोच रहा था, पर अब नहीं। तुमने शेरू को मुझ जैसा ताकतवर और निडर शेर बनाया है। ये बिल्कुल मेरी परछाई लग रहा है। सिपाहियों, जाओ जाकर अच्छा सा शिकार लेकर आओ। आज तो जश्न मनाने का दिल है। मैं ना ही तुम्हारी परछाई हूँ और ना ही आज मैं तुम्हें खुश होने दूंगा। मैं अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। तुम जैसे जालिम और निर्दयी को जीने का कोई हक नहीं है। तो क्या तुम मुझे मारोगे, अपने पिता को? हा। जरा अपने आसपास देखो, तुम अकेले हो और मेरे इतने सारे सिपाही हैं। तुम मेरे सामने लाखों की सेना भी खड़ी कर दो, पर अपनी माँ को किया हुआ वादा तो मैं पूरा करके रहूंगा। ये कहकर शेरू जालिम शेर और उसके सिपाहियों पर हमला करता है। वो उस जालिम शेर और उसके सिपाहियों को मार देता है। ये देख सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा, तुमने अपने पिता का नहीं बल्कि एक दुष्ट राक्षस का अंत करके जानवरों की रक्षा की। आज से तुम इस जंगल के राजा हो। माँ कहती थी, एक अच्छा राजा वो होता है जो सच्चाई का साथ दे, भले ही गलती करने वाला उसका बेटा हो या बाप। इस तरह शेरू उस जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, एक अच्छा राजा वो होता है जो सच्चाई का साथ दे और बुराई का अंत करे। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।